जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में। अभी अभी शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है। जितने भी बच्चे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। एक एक करके उनके बयान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और बाद में आपको उनके द्वारा कहे गए बयान को सुनाया जाएगा। अब बात कर लें जो बच्चे टीआरई 3 में टीआरई 3.0 में 1 नंबर 2 नंबर या कुछ नंबरों से रह गए, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि टीआरई 4 का ऐलान कर दिया गया है। टीआरई 4 के साथ उन्होंने टीआरई 5 की भी बात करी है, यानी कि बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो टीआरई 4 की जो वैकेंसी होने वाली है, टीआरई 4 की वैकेंसी वो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और अब यहाँ से निश्चित हो गया है कि आपकी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है। जितने भी बच्चे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अब जी जान से लग जाइए। ये मान लीजिए जो टीआरई 4 की वैकेंसी लगभग आपको 1,30,000 प्लस देखने को मिलने वाली। 1,30,000, 1 लाख से अधिक आने वाली है हर हाल में। अगर कम से कम आएगी तो 1 लाख, अधिक से अधिक आएगी तो 1.5 लाख। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो जितने भी टीआरई 4 के बच्चे हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए हम अपने शिक्षा मंत्री के बयान को सुन लेते हैं, जिसके बाद सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और लगभग ये मान लीजिए फरवरी लास्ट तक, मैंने क्या कहा, फरवरी लास्ट तक, फरवरी लास्ट में, अंतिम फरवरी में, अंतिम में, ये मान लीजिए अंतिम में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और यही शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनवरी तक हम लोग जो टीआरई 4 की प्रक्रिया है पूरी कर लेंगे। उसके बाद हम टीआरई 3 की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उसके बाद हम टीआरई 4 को लाने वाले हैं। और टीआरई 4 नहीं, टीआरई 5 भी आएगा, ये भी उन्होंने कहा। चलिए उनके बयान को सुन लेते हैं। ऐसा है कि जो वैकेंसीज हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर टीआरई 4 आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। इसमें जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों की समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है। और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएं दी गई, शर्तें दी गई हैं वही करेंगे। लेकिन विशेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी। और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका करेंगे। देखिए